नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। ईडी का मिला समन तो विपरीत सीएम हेमंत सोरेन बोले डुमरी उपचुनाव में प्रचार करने से रोक रही है भाजपा। दरअसल बता दो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तभी से भाजपा समेत विपक्ष के लोग साजिश रचकर सरकार गिराने और अस्थिर करने में लगे हुए हैं। आपको बता दो, कभी विधायक खरीद फरोख्त करते हैं तो कभी विधायकों की सदस्यता छीनने में लगे रहते हैं। अब जब डुमरी में उपचुनाव हो रहा है तब सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर मुझे चुनाव प्रचार करने से रोकने में लगे हुए हैं। आपको बता दो, मुख्यमंत्री ने शनिवार को चंद्रपुरा के तेलों में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इंडिया के उम्मीदवार मंत्री बेबी देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। आपको बता दो, मुख्यमंत्री ने महिलाओं से कहा है कि चूल्हा प्रमुख के नाम पर जो लिफाफा मिल रहा है उसे रख लें। हम लोग विधायक के लिए नहीं मंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बता दो, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पूर्व एनडीए सरकार पर हमला बोला और कहा कि डबल इंजन की सरकार ने दोनों हाथों से झारखंड को लूटा और ओबीसी आरक्षण 27% से कर 14% कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा साहेब की लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म कर हिटलरशाही व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, सभा को मंत्री बेबी देवी, बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता आदि ने भी संबोधित किया। सूबे के 2 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। सूची में देश भर से 50 शिक्षक शामिल। दरअसल बता दें, सूबे के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोनों शिक्षकों को 5 सितंबर आने शिक्षक दिवस के दिन नई दिल्ली स्थित विज्ञापन भवन के भव्य समारोह में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित सूबे के 2 शिक्षकों में से एक चतरा के MS दीवाना खान एजुल हक हैं और दूसरे सैनिक स्कूल तेलिया के मनोरंजन पाठक का नाम है। हक का चयन झारखंड राज्य की तरफ से, जबकि मनोरंजन का चयन सैनिक स्कूल की कैटेगरी से किया गया है। बीजेपी के 5 पूर्व मंत्रियों पर एसबी की नजर, किसी भी वक्त जारी हो सकता है पूछताछ का नोटिस। दरअसल बता दूं, रघुवर सरकार में मंत्री रहे अमर कुमार बावरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा को एसबी पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगा। बता दें कि इन सभी पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अलग अलग 5 PE दर्ज की गई है। अब होगी FIR की राजनीतिक। बाबूलाल मरांडी पर 5वां केस दर्ज। बीजेपी नेता ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। दरअसल बता दें, रामगढ़ थाने में यह केस झामो के रामगढ़ जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू की शिकायत पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि बाबूलाल मरांडी ने राजनीतिक लाभ के लिए समाज और राज्य के नेता के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह किसी भी नागरिक के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे। ऐसा करना आपराधिक श्रेणी में आता है, इसलिए बाबूलाल मरांडी के खिलाफ केस दर्ज करें। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है। झारखंड में नाबालिग से दरिंदगी के दोषी को चाईबासा की अदालत ने सुनाई 24 साल की सजा और 15,000 रुपये की जुर्माना। दरअसल आपको बता दो, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दरिंदगी करने के दोषी को 24 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दो, प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने पोस्ट एक्ट के आरोपी को दोषी करार देकर 24 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दो, अभियुक्त चंद्रदोहन चंपैया उर्फ चमरा चंपैयन ने गोइल केरा थाना क्षेत्र के रायबेड़ा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपनी चचेरी बहन के साथ शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रही थी। इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी। पलामू और आसपास के इलाकों में आज भी पड़ेगी उमस भरी गर्मी। दरअसल बताओ, झारखंड में मौसम विभाग ने आंधी तूफान को लेकर अधिकतम जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा को छोड़कर सभी जिलों में आंधी तूफान का असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दूं, वहीं राज्य में बारिश को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है। इससे साफ है कि आज झारखंड के लगभग सभी इलाकों में बारिश की संभावना कम है। आपको बता दूं, राजधानी रांची में भी आज आंधी तूफान का असर देखने को मिलेगा। यहाँ न्यूनतम 24 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है। इसके अलावा रामगढ़ में न्यूनतम 25.6 और अधिकतम 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने के अनुमान है। 10 लोग धनबाद से गिरफ्तार। अवैध लॉटरी का कारोबारी का चल रहा था धंधा। दरअसल बता दें, धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के अनुग्रह नगर में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक अवैध लॉटरी के कारोबारी का संचालन किया जा रहा था। देर रात धनसार और बैंक मोड़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संचालित अवैध लॉटरी के धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, धनसार थाना प्रभारी राजदेव सिंह ने बताया कि अवैध लॉटरी गिरोह पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कार्रवाई में 3 बाइक भी जब्त किए हैं। इसके साथ ही 10 मोबाइल और नगद 14,460 रुपये के विभिन्न नाम से 900 नकली लॉटरी का टिकट भी बरामद किया है। आपको बता दूं, गिरफ्तारी लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि धनबाद में नकली बंगाल लॉटरी का कारोबारी से जोरों शोरों से चल रहा था। आपको बता दूं, इस धंधे का मुख्य सरगना समीर बताया जा रहा है।
सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ने का प्रयास कर रही है कांग्रेस की पूर्व विधायक। दरअसल बता दूं, आजसू पार्टी के प्रधान कार्यालय में आज प्रखंड अध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि दुलमी प्रखंड रामगढ़ के सिकनी गांव में घटी घटना अति निंदनीय है, लेकिन इस घटना को कांग्रेस के पूर्व विधायक सहित अन्य बड़े नेता सांप्रदायिकता रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दूं, क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये दुखद है। आपको बता दूं, दुलमी में शांतिमय माहौल स्थापित है, कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रही है, इसमें पूर्व विधायक भी शामिल है। आपको बता दूं, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की आलोचना होनी चाहिए। कहा कि दुलमी प्रखंड में रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी के कुशल नेतृत्व से अमन चैन स्थापित है। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने ले ली 2 माह के मासूम की जान। दरअसल बता दूं, धनबाद जिले की कोक प्लांट लोहेबाद पुटकी में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने 2 माह के मासूम की जान ले ली। बच्चे की मां सीमा देवी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसके बच्चे की आंख में कुछ परेशानी थी, जिसके बाद वह अपने बच्चे को घर के पास के झोले छाप डॉक्टर परशुराम शर्मा के पास ले गई। आरोप है कि परशुराम ने उसके 2 माह के बेटे आदित्य की आंखों में गलत दवा दे दी, इससे उसकी आंख पूरी तरह से खराब हो गई। दवा के कुप्रभाव ने आंख के साथ साथ शरीर के दूसरे हिस्से ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल बता दूं, महिला ने बताया कि जब वह इस बात की शिकायत करने डॉक्टर परशुराम के पास गई तो वह भला बुरा कहने लगा और महिला को भगा दिया। इसके बाद महिला अपने बच्चे के आंख के विशेषज्ञ के पास ले गई, जहां चिकित्सक ने उसकी आंख पूरी तरह से खराब हो जाने की बात कही। महिला ने 14 अगस्त को झोला छाप डॉक्टर विरुद्ध पुटकी थाने में मामला दर्ज कराया। आपको बता दें, इधर बच्चे की मृत्यु चेन्नई में हुई। दरअसल दोनों आंख खराब होने के बाद सीमा देवी अपने बेटे को लेकर चेन्नई निजी अस्पताल में ले गई, लेकिन इलाज के दौरान वहां उसकी मौत हो गई। स्कूल में अव्यवस्था से नाराज मांडर कस्तूरबा की 100 छात्राएं डीसी से मिलने देर शाम पैदल निकली। दरअसल बता दो, मांडर स्थित कस्तूरबा स्कूल की 100 छात्राएं विद्यालय की अव्यवस्था से नाराज होकर पैदल ही डीसी से मिलने रांची के लिए निकल पड़ी। नजर पड़ने पर पुलिस ने छात्रों को रोका, उसके बाद सभी को थाने लाया गया। आपको बता दो, यहाँ छात्राएं डीसी को बुलाने पर अड़ गई है। सूचना पर मांडर वीडियो सुलेमान मुंडरी पहुंचे, उन्होंने थाना प्रभारी के साथ मिलकर छात्रों को समझाया और रात करीब 10 बजे उन्हें बस से हॉस्टल पहुंचाया गया है। आपको बता दो, इस मामले की जानकारी लेने के लिए कई बार वार्डन इंदु करकेट्टा को फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। दरअसल आपको बता दूं, जानकारी के अनुसार छात्राएं शाम 7 बजे हॉस्टल से निकल गई। जब छात्राएं रोते हुए बाहर निकली तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। आपको बता दूं, छात्रों हाथ में तख्ती लेकर निकली थी। इसी बीच पुलिस की नजर पड़ गई और सभी को थाने लाया गया। आपको बता दूं, छात्रों ने थाने में बताया कि शिक्षकों के अभाव से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, केवल 2 विषय की पढ़ाई होती है। सुबह का नाश्ता कब मिलेगा यह सुनिश्चित नहीं रहता, मेन्यू का पालन नहीं होता। किसी भी मामले में शिकायत करने पर उन्हें दंडित किया जाता है। शिकायत करने पर 27 जुलाई को 10वीं कक्षा की छात्राओं को 4 घंटे तक धूप में खड़ा रख दिया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहा कि दिसंबरु श्री शिबू सोरेन की संघर्ष की बदौलत झारखंड राज्य मिला है। यहाँ की संस्कृति और अस्मिता को बचाने के लिए दिसंबरु हमेशा से संघर्षरत रहे हैं। झारखंडियों की लड़ाई हमेशा पूंजीपतियों से रहा है, मान सम्मान के लिए कभी अपने ईमान को समझौता नहीं करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भूखे मरना पसंद करेंगे, लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं करेंगे। विरोधी पैसे के बदौलत चुनाव लड़ते हैं और वोट खरीदकर चुनाव जीतने के बाद पूंजीपतियों को बेच देते हैं। आपको बता दूं, डुमरी विधानसभा क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित ऊपर घाट अंतर्गत पोखरिया पंचायत के फुटबॉल मैदान में डेंगा गढ़ा में रविवार को मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित किया। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 80% जनता राशन कार्ड पर निर्भर है, लेकिन पूर्व की सरकार 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट कर दिया है। हमारी सरकार बनते ही 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड लाभुकों को दिए हैं। कहा कि विरोधी इस उपचुनाव में घर घर घुसकर आम लोगों को दंग भ्रमित कर रहे हैं। चारा घोटाले के 124 आरोपियों के भाग्य का फैसला आज करेगी अदालत। दरअसल बता दें, एक समय में बिहार के सबसे बड़ी घोटाला चारा घोटाले के 124 आरोपियों के खिलाफ आज फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ की अवैध निकासी की गई थी। मामले में सीबीआई की जांच के बाद 3 दशक पहले कांड संख्या RC48A/96 दर्ज किया गया था। इसमें कई राजनीतिक शाखाओं के अलावा पशु चिकित्सक, ट्रेजरी अफसर और आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। आपको बता दें, मामला पुराना हो जाने के कारण इसमें दर्जनों आरोपियों की उम्र 80 से अधिक हो चुकी है। बता दें, इनको आज अदालत में शारीरिक उपस्थित होना है। बता दें कि इसी चारा घोटाले के मामले में आरजेडी चीफ लालू यादव सजा काट चुके हैं। फिलहाल वे स्वस्थ कारणों से जमानत पर बाहर हैं। आरोपियों में 8 ट्रेजरी अफसर, 29 पशु चिकित्सक और 86 सप्लायर समेत 16 महिलाओं भी शामिल है। बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा में सुनी प्रधानमंत्री की मन की बात। दरअसल बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के दूसरे चरण में शनिवार को जामताड़ा पहुंचे। रविवार को उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के मन की बात कार्यक्रम सुनी। आपको बता दें, इसमें उन्होंने काफी सफल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से लोगों की भावना से अवगत होते हैं। आपको बता दें, सभी क्षेत्र में लगे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जागरूकता करते हैं। आपको बता दें, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे देश की सेवा और जनता की सेवा में लगे रहते हैं।
आपको बता दूं विदेशों में रहकर भी देश के लोगों के लिए काम करते हैं। आपको बता दूं इसरो द्वारा चांद में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर चर्चा की और कहा कि प्रधानमंत्री विदेश से लौटकर सबसे पहले इसरो के वैज्ञानिक के पास गए और उनका हौसला बढ़ाया और स्वागत किया।